तो स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 संस्कृत सुरभि द्वादशा पाठः चित्रकूटम। कक्षा 8 12 पाठ चित्रकूट। मध्यप्रदेशस्य सतनामण्डले विन्ध्यपर्वतमालायाः मध्ये नैसर्गिके अतिरमणीये विस्तृते क्षेत्रे तीर्थस्थलं चित्रकूटम स्थितम् अस्ति। मध्य प्रदेश के सतना मंडल में विंध्य पर्वतमाला के मध्य में नैसर्गिक प्राकृतिक रमणीयता से विस्तृत क्षेत्र जो तीर्थ स्थल है चित्रकूट स्थित है। इदम स्थलम नगर कोलाहल रहितम प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति। यह स्थल नगर के शहर के कोलाहल शोर शराबे से रहित बिना प्राकृतिक सौंदर्य से प्रकृति के सौंदर्य से युक्त है। अत्र आगमनेन दर्शनेन च सहजतया आनंद अनुभूति जायते। यहाँ के आने से और दर्शन से एक सहजता की आनंद की अनुभूति होती है। चित्रकूटे सघनानि वनानि सन्ति। चित्रकूट में बहुत घने वन हैं। अत्र कल नाद पूरिता निर्झरा अपि वर्तन्ते। यहाँ पे कल नाद से आवाज से पूरित निर्झर मतलब झरने भी होते हैं। यहाँ सर्वत्र हरितिमा राजते। सभी जगह हरियाली सुशोभित होती है। चित्रकूटस्य धार्मिकम सांस्कृतिकम नैसर्गिकम अपि महत्वम विद्यते। चित्रकूट का धार्मिक सांस्कृतिक और नैसर्गिक महत्व है। कथ्यते यत् भगवान रामचंद्र वनवास काले सीता लक्ष्मणाभ्यां च एकादश वर्षाणि यावत् चित्रकूटे एव निवासम कृतवान। कहा जाता है भगवान रामचंद्र जी ने वनवास के समय में सीता और लक्ष्मण जी के साथ 11 वर्ष तक चित्रकूट में निवास किया। महर्षि अत्रि साध्वी अनसुईया च अत्रैव तपस्यां कृत्वा आत्मज्ञानम अलभेताम। महर्षि अत्रि ने साध्वी अनसुईया जी ने यहाँ पर ही तपस्या करके आत्मज्ञान को प्राप्त किया। जनश्रुत्यानुसारम अत्रैव अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु महेशानां स्वतपसा बालरूपेण साक्षात्कारं कृतवती। जनश्रुति के अनुसार यहाँ ही माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु और महेश का अपने तपस्या के बल पर बाल रूप में साक्षात्कार किया था। अत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। यहाँ पे बहुत ही दार्शनिक स्थल हैं जो देखने योग्य। पहला है जैसे कि रामघाट मंदाकिन्याः नदे रामघट्टा अस्ति। मंदाकिनी नदी के किनारे रामघाट है। अयम अतीव रमणीयः घट्टा। यह बहुत ही सुंदर घाट है। अत्र साधूनां महत्वानां तीर्थयात्रिणां च प्रायः सम्मर्दः भवति। यहाँ पे साधुओं का महात्माओं का तीर्थयात्रियों का अक्सर जमावड़ा बना रहता है। सूर्योदयात् सूर्यास्तम यावत् मंत्रोच्चारेण वातावरणम गुंजायतम भवति। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक यहाँ मंत्रोच्चारण की गूंजें सुनाई देती रहती हैं। पूर्ण वातावरण मंत्रोच्चारण से गुंजायमान रहता है। संध्या काले निराज समय मनोरम दृश्य भवति। संध्या के समय सांध्य वेला में बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। अत्र नौका विहारस्य आनंद अपि यात्रिभिः लभ्यते। यहाँ पे नौका विहार का भी आनंद यात्री लोग लेते हैं। मतलब यहाँ इस घाट में नौका विहार भी बहुत ही रमणीय होता है या नौका विहार यात्री लोग करते हैं आकर के। फिर दूसरा दार्शनिक स्थल आता है कामदगिरी। कामदगिरी स्थलस्य धार्मिकम महत्वम लोक प्रसिद्धम। कामदगिरी जो पर्वत है उसका इतिहास में धार्मिक महत्व बहुत प्रसिद्ध है। एतत् स्थलम हरितिमाच्छादितम अस्ति। यह स्थल हरियाली से आच्छादित है, ढका हुआ है। अत्र श्रद्धालवा भगवता रामस्य प्रतीक स्वरूपम चरण चिन्ह पूजयन्ति। यहाँ पे श्रद्धालव भगवत राम के प्रतीक के रूप में चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। मान्यता अस्ति यद भरतः अयोध्या वासिभिः सह रामं पुनः अयोध्याम आनेतुम अत्रैव प्रार्थितवान। मान्यता है कि भरत ने अयोध्या वासियों के साथ आकर ही पुनः राम को अयोध्या ले जाने के लिए यहाँ आए थे और जाने वापस चलने के लिए प्रार्थना की थी। अत्रैव समीपे भरत मिलाप मंदिरम अस्ति। यहीं पर समीप में ही भरत मिलाप मंदिर है। कामदगिरेः प्रदक्षिणा जनैः क्रियते। कामदगिरी की प्रदक्षिणा लोगों के द्वारा की जाती है। अर्थात हम चित्रकूट जाते हैं तो जो परिक्रमा लगाते हैं वो कामदगिरी नाम का जो पर्वत है उसकी ही परिक्रमा हम करते हैं। फिर आते हैं जानकी कुंडम। राम घट्टात् नाति दूरम एवं जानकी कुंडम अस्ति। राम घाट से ज़्यादा अधिक दूरी पर नहीं है राम जानकी कुंड है। मतलब राम घाट से बहुत कम दूरी पर ही जानकी कुंड है। तत्र नौकया अपि गंतुम शक्यते। वहाँ पे नौका के द्वारा ही जाया जा सकता है। अत्र मंदाकिन्याः शांतम जलम अतीव स्मृति पूरितम एवं स्थिरम भाति। यहाँ पर मंदाकिनी का जल बहुत शांत और बहुत ही स्मृति पूर्वक बहुत ही स्थिर
प्रतीत होता है। वनवासे सीता अत्रैव स्नानं करोति। इसमें वनवास के समय सीता जी यहाँ पर स्नान करती थी। अतएव एतस्य नाम जानकी कुंडम इति प्रसिद्धम, इसलिए इस घाट का नाम जानकी कुंड पड़ा। अनुसूयाश्रमाः सघन वन मध्ये अनुसूया आश्रमाः विद्यते। बहुत ही घने वनों में अनुसूया का आश्रम यहाँ पर है। अत्र पक्षिणाम कलरव निर्झर झर ध्वनि शीतल वायु च मनांसि रंजयति। यहाँ पर पक्षियों की कलरव ध्वनि, निर्झर झरनों की शीतल वायु मन को रंजित करती है। मंदाकिन्याः उद्गम स्थले एतदेव। मंदाकिनी के उद्गम स्थल भी यहाँ से ही होता है, अर्थात मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल भी यहाँ पर होता है। अत्र ब्रह्मा विष्णु महेश सात्री अनुसूया तपस्याम अकुर्वन। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश और अत्रि जी और अनुसूया जी ने तपस्या की। स्फटिक शिला जानकी कुंड समीपे एव विशाला शिला दर्शनीय वर्तते। जानकी कुंड के पास एक बहुत बड़ी विशाल शिला दर्शनीय है। अत्रैव जयन्तः काकरूपेण सीताचरणे चंचुप्रहारं कृतवान आसीत् इति प्रसिद्धम। जयंत ने काक कोए के रूप में सीता के चरणों में अपनी चोंच का प्रहार किया था, ऐसा प्रसिद्ध है। स्फटिक शिला का महत्व ऐसा माना जाता है। गुप्त गोदावरी एक दार्शनिक स्थल है जिसके बारे में है। चित्रकूटतः पंचक्रोश दूरायाम नयनाभिरावं सौंदर्ययुक्तम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते। चित्रकूट से 500 कोस दूर नयनों आँखों को बहुत आराम देने वाला सौंदर्य से युक्त गुप्त गोदावरी स्थल है। अत्र द्वये नैसर्गिके गुहे स्था। यहाँ पे 2 नैसर्गिक गुफाएं हैं। अत्र निरंतरम जलम प्रवहति। यहाँ पर निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है। हनुमान धारा। अत्र उच्च स्थलात् जलम पतति। यहाँ पर बहुत ऊंचाई से जल गिरता है। जलप्रपातः अत्र खलु द्रष्टव्यः यो। जलप्रपात यहाँ पे निश्चित रूप से देखने योग्य है। लंका दहनानंतरम रामाज्ञया हनुमान अत्रैव शीतलत्वं प्राप्तवान। लंका दहन के बाद हनुमान जी ने आके यहाँ पे अपनी पूंछ को शीतलता प्रदान की थी, अर्थात यहाँ पर उन्होंने पूंछ की आग बुझाई थी या पूंछ को शीतलत्व प्रदान किया था। अतः एतस्य नाम हनुमान धारा इति जनश्रुति। इसलिए इसका नाम हनुमान धारा पड़ा, ऐसा लोग कहते हैं। ग्रामोदय विश्वविद्यालयः। अत्र राष्ट्रसेवकेन नानाजी देशमुखेन ग्रामोद्धारण भावनाया नवीनः प्रकल्पः स्थापिता। यहाँ पर राष्ट्रसेवक नानाजी देशमुख ने गांव के उद्धार के लिए एक नया संकल्प स्थापित किया। चित्रकूट ग्रामोदय विद्यालयः साम्प्रतं सा महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालयः इति नाम्ना प्रसिद्धः। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अब इस समय महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। अत्र प्राकृतिक चिकित्सा प्रकल्पः अपि वर्तते। यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा भी होती है। कृषि अनुसंधान कार्येषु अत्र महती प्रगति दृश्यते। कृषि में अनुसंधान के कार्यों में यहाँ पर बहुत ही प्रगति दिखाई देती है। अब आते हैं एक पदेन उत्तरम लिख। चित्रकूटम कस्मिन् मंडले अस्ति? सतना मंडले। चित्रकूटे सर्वत्र किम राजते? हरितिमा, हरियाली सभी जगह सुशोभित होती है। रामघट्टः कस्याः तटे वर्तते? मंदाकिनी तटे। रामघाट कौन से तट पर है? तो मंदाकिनी तट पर। चित्रकूटे जलप्रपातस्य नाम किम? हनुमान धारा। जयंतः सीताचरणे किम कृतवान? चंचुप्रहारम। जयंत ने सीता के चरणों में क्या किया? चोंच से प्रहार किया। उत्तरम लिखत। चित्रकूटम कीदृशं स्थलम अस्ति? चित्रकूट कैसा स्थल है? नगर कोलाहल रहितम प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम स्थलम अस्ति। तो जो कीदृशम की जगह जो हमने लिखा पेन से वो शब्द जोड़ देने हैं, बाकी आगे जो लिखा है चित्रकूटम लिख देना है। कीदृशम हटा के हमारे लिखे हुए शब्द जोड़ देंगे और फिर स्थलम अस्ति बाद में जोड़ देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। पूरा एक वाक्य आपका बन जाएगा जो आपका एक वाक्य का उत्तर होगा। निर्झराः कीदृशाः वर्तन्ते? झरने कैसे होते हैं? कल कलनाद पूरिताः। कल की ध्वनि से पूरित निर्झर या झरने होते हैं। अब जो ग नंबर प्रश्न है थोड़ा इसका उत्तर विस्तृत होगा। यहाँ पे लिखा नहीं जा सकता था, इसलिए हमने इसको अलग से इसी किताब में अलग लिख दिया है, जो है हनुमान धारा इति नामना कथम प्रसिद्धम। हनुमान धारा यह नाम क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर आ जाएगा लंका दहनानंतरम रामाज्ञया हनुमान अत्रैव शीतलत्वं प्राप्तवान अतः एतस्य हनुमान धारा इति नामना प्रसिद्धा। लंका दहन के बाद हनुमान जी ने यहाँ पर ही शीतलत्व को प्राप्त किया था, इसीलिए यह जगह हनुमान धारा के नाम से प्रसिद्ध हुई, या इस जगह को हनुमान धारा कहते हैं।
अब आते हैं घ नंबर 1 वाक्य उत्तर में चित्रकूटे कः विश्वविद्यालयः अस्ति, तो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालयः अस्ति। चित्रकूटे महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालयः अस्ति। पूरा वाक्य लिख के फुल स्टॉप लगा दें। अब आते हैं उच्चतम योजिया, तो उचित मिलान कीजिए। चित्रकूटम सतनामंडले जलप्रपातः हनुमानधारा नानाजी देशमुखः ग्रामोदय विश्वविद्यालयः आत्मज्ञानम महर्षि अत्रि। कोष्टक में दिए हुए शब्दों को चुनकर प्रश्न निर्माण करना है। तो सतना की जगह कस्मिन, मंदाकिन्याः की जगह लिख देंगे कश्याः, शगनानी की दृशानी, रामघट्टात् कस्मात् और द्वे की जगह के लिख देंगे और बाकी ये वाक्य आपके प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएंगे। अब आते हैं शब्दम धातुम प्रत्ययम च लिखा। शब्द में धातु व प्रत्यय लिखना है। तो गम धातु तुमुन प्रत्यय, गंतुम क्री धातु कृतवतु कृतवान, आ उन्नी उतुमिन आने तुम, चित्रकूटतः दृश धन अनीय दर्शनीय। अब लिखते हैं विभक्तिम लिंगम वचनम च लिखत। विभक्ति लिंग और वचन लिखिए। मंडले सप्तमी विभक्ति पुल्लिंग शब्द एक वचन, यात्रिकैः तृतीया विभक्ति पुल्लिंग शब्द बहुवचन, मालायाः पंचमी और षष्ठी दोनों में बनता है, स्त्रीलिंग शब्द है एक वचन, ये पद है। कामदगिरि पंचमी और षष्ठी पुल्लिंगम एक वचन, तपस्याम सप्तमी स्त्रीलिंगम और एक वचन शब्द है।